राधे राधे श्याम मिला दे। राधा रानी की कृपा से आपके सारे सपने सच हो जाएं, इसी साल, इसी महीने, इसी वीक और आज ही के दिन। राधा रानी की ऐसी कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। मैं कुसुम, कैसे हो आप सब? बस इतना कर लेने से हनुमान जी ने इतना कुछ दिया। जी हाँ, इतना सिंपल सा और सरल सा उपाय है, वो आप करोगे ना तो आप जो भी चाहते हो ना वो सब कुछ मिल जाएगा आपको। इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करना है और कोई कुछ नहीं करना है आपको। इतना सिंपल सा और सरल सा उपाय। आपने बागेश्वर बाबा की बात सुनी होगी, कहीं दरबारों में मत भटको, कहीं किसी को पैसे मत दो, किसी लोगों पे आप लोग मत लुटो, अपना इतना इतना पैसा मत लगवाओ, कोई बाबा आपका ये काम कर देंगे या कोई मौलवी आपका वो काम कर देंगे। जो कोई भी इंसान पैसे से आपका काम कर रहा है ना, तो समझो वो सबसे बड़ा फ्रॉड इंसान है। जो बिना पैसों के आपकी सहायता कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, आपको सही रास्ता दिखा रहा है, वो इंसान सबसे बेस्ट है। आप इन सब चक्करों में मत पड़ो। ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती हैं। आपको सिर्फ भक्ति करनी है, दिल से करनी है, अच्छे तरीके से करनी है, और उसमें सिर्फ आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हम खुद करते हैं, हम देख रहे हैं कि कितना अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है, कैसे आपकी चीज़ें जो बिगड़ने वाली थी और वो ऐसे बनने लगी मिनटों में। किस चीज़ से? सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करने से। तो इसके लिए आपको क्या करना है मैं बता देती हूँ। आप कभी भी कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो। आपको राम स्तुति पढ़ के, राम स्तुति होते हैं श्री रामचंद्र कृपालु भजन, वो पढ़नी है आपने। जो जगानी है जगाओ, नहीं जगानी है मत जगाओ। अपने घर के मंदिर में पढ़ लो, ऑफिस में पढ़ लो, किचन में पढ़ लो, कहीं पे भी पढ़ लो। जो पीजी में रह रहे हैं पीजी पे पढ़ लो, कहीं दूसरे शहर में गांव में रह रहे वहाँ पे पढ़ लो। सिर्फ पहले एक बारी राम स्तुति पढ़नी है आपने, रामचंद्र जी की आरती, उसके बाद एक बारी हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और बस इसी से ही आपकी हर विश, हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। इतना ज़्यादा पावरफुल है ये राम स्तुति, इसलिए कि पहले हम प्रभु श्री राम का आह्वान करते हैं अपनी पूजा में, अपनी भक्ति में, अपनी सारी चीज़ों में। जब हम हनुमान जी को जय श्री राम बोलते हैं, प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, वो इतने प्रसन्न होते हैं, इतने खुश होते हैं ना, आपकी समस्याएं तो मिनटों में दूर कर देते हैं, क्योंकि उनको राम का नाम इतना प्रिय है। इसलिए आपने ऐसा करना है। ये आप सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, दोनों टाइम कर सकते हो, सबसे बेस्ट है। अगर जो एक टाइम भी आपसे टाइम मिलता है तो वो भी कर लो, वही बहुत है। देखो, प्रभु का बस नाम लेना आपने, कभी लो, सुबह शाम दोपहर दिन रात, कैसे भी लो, किसी भी कंडीशन में लो, सिर्फ भगवान का नाम लेना है, क्योंकि उन्होंने आपको इतना कुछ दिया है, आने वाले टाइम में भी इतना कुछ देंगे, तो उनका धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे आपने किसी को बोला कि भाई हमें जॉब दिला दो, जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे थे, आपको जॉब नहीं मिल रही थी, आप इधर उधर भटके, इतने लोगों को मैसेज किया, इतने लोगों की मिन्नतें करी, सबके हाथ पैर जोड़े, मतलब कि सब कुछ आपने अपने लेवल पे करके देख लिया था, और आपका वो काम नहीं हो रहा था, और अचानक से कोई इंसान आए और उन्होंने आपको आके जॉब बता दी कि ऐसे ऐसे वहाँ पे जॉब है, और आप जाके वहाँ पे अपना रिज्यूम दे आओ या फिर बात कर लो, और आप वहाँ पे गए और उस जगह पे जाके आपको जॉब मिल गई। तो आप सिर्फ उस इंसान को धन्यवाद बोलोगे ना, उनको सिर्फ थैंक यू बोलोगे ना, कि आपने कितने सारे लोगों की मिन्नतें कर ली थी, कितने सारे लोगों के हाथ पैर पड़ लिए थे कि हमें जॉब दिला दो, जॉब दिला दो, या हमारा कोई और काम था जो नहीं हो रहा था, कोई कोर्ट कचहरी का था, कितने सारे लोगों को बोल लिया था, सब पैसे मांग रहे थे, पैसे दो हम करा देंगे, पैसे दो हम करा देंगे, वो नहीं हो रहा था, और आपने सिर्फ एक बार सच्चे दिल से किसी से बोला, और भगवान ने किसी को आपकी सहायता करने के लिए भेज दिया, और आपको वो जॉब भी मिल गई, और वो आपका काम भी हो गया। कोई प्रॉब्लम थी तो वो भी सॉल्व होगी। तो आप इस चीज़ को ना प्रभु की कृपा समझो, क्योंकि जो चीज़ें आपसे जुड़ती हैं ना वो ऐसे ही नहीं होती हैं, वो भगवान की ही कृपा दृष्टि होती है आपके ऊपर, कि आपके साथ चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं, आपको कोई सही गाइड करने वाला मिल जाता है। तो इस तरह से आप प्रभु को धन्यवाद जरूर बोलें अपनी चीज़ों के लिए, कि भगवान आपने जो भी जितना भी हमें दिया है ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान चालीसा हम सब ने, आपने जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, या फिर आगे जिस किसी को भी मिलेगी, हमेशा करनी है। खुद ने भी करनी है, अपने घर परिवार वालों को भी करानी है। मेरा तो खुद का जो एक्सपीरियंस है, जो है ना, वो जो मैं फील करती हूँ कि मेरी आखिरी सांस तक मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करना है, बाकी किसी का मुझे पता नहीं। और प्रभु की इतनी कृपा है ना, इतनी कृपा है ना, कि बस देखो, बताई भी, कुछ चीज़ें बताई भी नहीं जाती, कहते हैं कि ऐसे नज़र लग जाती है। तो हर चीज़ तो मतलब कि हर इंसान के साथ शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन है
आप खुद भी फील कर रहे होंगे। आप भी अगर जो हनुमान चालीसा कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो आप खुद फील कर रहे होगे कि आप कितना पॉजिटिव फील कर रहे हो। आपके अंदर वो नेगेटिविटी अब है ही नहीं। आपके सारे काम धीरे धीरे बनने शुरू हो गए हैं, घर में खुशियाँ आ रही हैं, अच्छा मतलब कि सारे काम बनते चले जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा पावर है भक्ति की। भक्ति से हर कार्य संभव हो जाता है। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो हनुमान जी की भक्ति करने से संभव ना हो। इतना बड़ा एग्जाम्पल आपने अभी देखा ही होगा क्रिकेट में, क्या था क्या हो गया। कोई उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि उनको ट्रॉफी मिलेगी, बट फिर भी उनको ट्रॉफी मिल गई। उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए, वृंदावन भी किए। देखो मैं नाम नहीं ले सकती ना, क्योंकि किसी का नाम लेके मतलब कि वीडियो को नहीं ऐसे बढ़ावा देना चाहिए। देखो जब से वो भक्ति की राह में आए, दोनों हस्बैंड वाइफ, उनकी लाइफ ही चेंज हो गई। इतना ज़्यादा प्रभावशाली है पूजा पाठ और इन सब चीज़ों का। अच्छा काम करने से ना आपको सिर्फ अच्छा ही मिलेगा, कुछ बुरा नहीं आपके साथ होएगा। और जबकि आप गलत करोगे, गलत रास्तों में चलोगे, तो आपके साथ तो गलत होएगा, साथ में आपके मम्मी पापा भाई बहन सारे रिलेटिव्स हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, उन लोगों तक इफ़ेक्ट करती हैं गलत चीज़ें। इसलिए प्लीज़ हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव सोचें, मंदिर जाएं, कहीं पे कोई सेवा वगैरह हो रही है वहाँ पे सेवा करवाएं, अच्छी चीज़ों से जुड़े। हनुमान जी की कृपा से ना आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी, वो भी बहुत जल्दी। अगर जब आप दिल से पुकारोगे ना हनुमान जी को, वाकई में साक्षात दर्शन हो जाते, सारी चीज़ें बताते करते। मैं तो खुद मतलब कि मुझे सपने में भी दिख जाता है। मुझे ना पहले से पता चल जाता है कि इन चीज़ों का टचवुड कि ये होने वाला है। जब से मतलब कि मैंने ये सारी चीज़ें करनी शुरू करी हैं, पूजा पाठ और ये सपने के थ्रू, चाहे कुछ अच्छा हो रहा है हमारे साथ, चाहे कुछ गलत होना है, वो मुझे सपने से ही पता चल जाता है कि हाँ आपके साथ अब ये चीज़ होने वाली है। इतनी ज़्यादा मतलब कि पावर आपके अंदर आ जाती है जब आप कंटिन्यू कोई चीज़ कर रहे हो। चाहे आप राम नाम ही जाप कर रहे हो, चाहे आप राधे 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 बोल रहे हो, सीताराम सीताराम, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय, कुछ भी बोल रहे हो, किसी भी भगवान का नाम ले रहे हो, किसी भी प्रभु का नाम ले रहे हो। हम आपको ये नहीं कहते आप हनुमान चालीसा ही पढ़ो। आपका जो दिल करे ना वो पढ़ो, जो आपको अच्छा लगता है ना वो पढ़ो, जिसमें आपकी आस्था है ना वो करो, बट करो प्लीज़ ज़रूर। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ में पूजा पाठ करना, भक्ति करना, ये सारी चीज़ें करना। इन सब चीज़ों का पता कितना असर होता है कि आप डिप्रेशन में नहीं जाते हो, आप गलत रास्ते पे नहीं जाते हो, क्योंकि भगवान खुद आपका हाथ थाम लेते हैं जब आप गलत रास्ते पे जा रहे होते हो। वो आपको गलत कुछ नहीं करने देते हैं आपकी लाइफ के साथ, आपके फैमिली वालों के साथ। हमारे तो बहुत आस्था विश्वास है हनुमान जी के ऊपर, राधा रानी के ऊपर, और उनकी कृपा से भगवान का दिया सब कुछ है, और आपको भी ये सब जरूर मिलेगा। कमेंट्स में राधे इधर दिखाओ क्या खा रहे हो आप? भेलपूरी, आराम से मस्त मजे। देख के चलो सामने, देख के चलो कितनी सुंदर डेकोरेशन रखी है। हम निकल चुके हैं, ये गेट है, ये बाबा का गेट है।